चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचा भी नहीं था कि चंद्रयान-2 की तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। इस खबर को सुनकर नासा के भी कान खड़े हो गए। पहले उसने वहां पर बर्फ का पता लगाया था, लेकिन अब चांद के वातावरण में ऐसी खोज कर डाली है जिसे लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने चांद के वातावरण में आर्गन 40 गैस का पता लगाया है। इस बात के बारे में आपको पता ही होगा कि 2019 में चंद्रयान-2 चांद पर गया था, लेकिन भारत का यह मुसाफिर चांद की जमीन पर सही सलामत उतर नहीं पाया था। उस पल को देखकर पूरा वैज्ञानिक दल मायूस हो गया था और दुनिया ने भी कह दिया था कि चंद्रयान-2 बर्बाद हो चुका है। लेकिन उस दिन जो वैज्ञानिकों को झटका लगा, उस झटके को भारत के वैज्ञानिकों ने हिम्मत में बदल दिया और उसी दिन से वैज्ञानिक जी जान से लग गए चंद्रयान-3 को बनाने में। और आज चंद्रयान-3 बहुत तेज रफ्तार से चांद की उस भयानक दुनिया की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच चंद्रयान-2 की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो काम नासा बड़े बड़े मिशन भेजकर नहीं कर पाया, वह काम चंद्रयान-2 ने कर दिखाया। वो भी उस मिशन ने जिस मिशन को पूरी दुनिया फेल मान चुकी थी। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। साथ ही चंद्रयान-3 चांद से कितना दूर रहा है और वह वहां जाकर कैसे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटल से संपर्क करेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको पता होगा कि चंद्रयान-2 मिशन का पूरा हिस्सा फेल नहीं हुआ था, केवल लैंडर का ही संपर्क वैज्ञानिकों से जुड़ा था। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऑर्बिटर के अंदर ही कई सारे एडवांस उपकरण लगा रखे थे। करीब 8 उपकरण ऐसे थे जो लगातार चांद के चारों ओर घूमकर चांद की बहुत करीब से पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए तो सब दुनिया ने कहा कि भारत का चंद्रयान-2 पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उस समय इसरो ने कहा था कि हमने मिशन के 95% उद्देश्य को कामयाब कर दिया है। आज के इस वीडियो रिपोर्ट में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं आखिर कैसे जिस मिशन को पूरी दुनिया फेल मान चुकी थी, उसने चांद के उस भयानक सतह की भी जानकारी और तस्वीरें वैज्ञानिकों को भेज दी हैं। इसके साथ ही आपको चंद्रयान-3 की भी लाइव लोकेशन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो चंद्रयान-2 भी चांद पर चंद्रयान-3 की तरह चांद के दक्षिण ध्रुव की पड़ताल करने गया था। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि चांद का दक्षिण वाला इलाका काफी जटिल माना जाता है। चांद के इस क्षेत्र के बारे में भी चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने बहुत ही डिटेल में जानकारी शेयर की है। यहाँ तक कि दक्षिण ध्रुव में मौजूद गड्ढों और पत्थरों की भी जानकारी कलेक्ट कर ली है। उसने वैज्ञानिकों को ये जानकारी दी है कि चांद पर कौन सी जगह चंद्रयान-3 के उतरने के लिए सही है। अगर वैज्ञानिकों को जहां पर अंतरिक्ष यान उतारना है उस जगह के बारे में सटीक जानकारी नहीं होती है तो किसी अंतरिक्ष यान को दूसरी दुनिया में उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2008 में भारत ने चांद पर चंद्रयान-1 भेजा था। चांद पर गए भारत के उस मुसाफिर ने चांद पर बड़ी मात्रा में पानी होने का दावा किया था, लेकिन उस वक्त उस पर दुनिया के वैज्ञानिकों ने विश्वास नहीं किया था। लेकिन फिर नासा ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि चांद पर पानी है। उस समय पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज गया था। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की हैरान कर देने वाली खोज के बारे में बात करें उससे पहले आप चंद्रयान-3 के बारे में ताजा अपडेट जान लीजिए। हाल फिलहाल चंद्रयान-3 आज ही के दिन कहा जा रहा है कि धरती के अंतिम ऑर्बिट को छोड़कर चांद और पृथ्वी के बीच के सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ेगा, जैसा कि आप विजुअल में भी देख सकते हैं। यानी कि अब यह पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर उस भयानक अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला है। कहा जा रहा है कि करीब 5 या 6 अगस्त को यह चांद की कक्षा में चला जाएगा। उसके बाद भी कुछ दिनों का प्रोसेस होता है चांद पर उतरने, क्योंकि यह सीधे रास्ते पर जाने के बावजूद भी सीधा चांद पर नहीं जाने वाला है, बल्कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटकर इसने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ा था, ठीक ऐसे ही है चांद के नजदीक राउंड में चक्कर काटते हुए नजदीक जाएगा। यानी हाल फिलहाल सीधे तौर पर कहें तो ये वैज्ञानिकों के प्लान के मुताबिक ही चांद की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, कई सालों में ऐसा माना जाता है कि चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि चांद के पास बिल्कुल पतला सा हल्का सा वातावरण है। लेकिन इसरो के चंद्रयान-2 ने दुनिया को बता दिया कि चंद्रमा के बाहरी वातावरण में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे पहले तो ये माना जाता था कि चांद के पास ना के बराबर वातावरण है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को चंद्रमा के ऊपरी वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस के अवशेष हाथ लगे हैं। दरअसल चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के अंदर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर नाम के उपकरण ने चांद के बाहरी वायुमंडल में आर्गन गैस 40 का पता लगाया है। इसके जरिए चंद्रमा के बाहरी आवरण के बारे में पढ़ाई करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने जो खुशखबरी दी है उसने दुनिया भर की स्पेस एजेंसी को हैरानी में डाल दिया। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने चांद की सतह पर क्रोमियम, मैग्नीज और सोडियम जैसे मूल्यवान खनिज होने की संभावना जताई है। यहाँ तक कि चांद के दक्षिण वाले हिस्से के अंदर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन,
मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है। और इसके बारे में ठीक से पता तो तब चलेगा जब चंद्रयान-3 का रोवर चांद की सतह पर उतरेगा, तो इन सब के बारे में वहां घूमकर जानकारी वैज्ञानिकों के पास भेज देगा। दोस्तों, जब चंद्रयान-2 को चांद पर भेजा गया था, उस टाइम वैज्ञानिकों को पहले अंदाजा था कि चांद का ये इलाका बहुत जटिल है और वहां पर किसी अंतरिक्षयान को उतारना इतना आसान नहीं। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने लैंडर की तुलना में ऑर्बिटर के अंदर ज्यादा उपकरण लगाए थे, ताकि ऐसी किसी भी परिस्थिति में चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जा सके। इसी के साथ चंद्रयान-2 में एक उपकरण लगाया हुआ है जिसे एक्सरे मॉनिटर कहा जाता है, जो साल 2019 से ही चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूरज की पढ़ाई कर रहा है। उस उपकरण ने सूरज की माइक्रो प्लेयर के बारे में भी जानकारी कलेक्ट की है। आपको पता होगा कि सूरज से जब आग के बड़े बड़े तूफान उठते हैं, उसमें से काफी बड़ा हिस्सा ट्रैवल करके पृथ्वी तक पहुंचता है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चांद और पृथ्वी की तरफ आने वाले सौर तूफान की जानकारी भी वैज्ञानिकों के पास भेजी है। इस जानकारी के माध्यम से वैज्ञानिक ये समझ पाएंगे कि सूरज कितने बड़े मास को अंतरिक्ष में फेंक देता है, जो कभी पृथ्वी के चारों ओर घूम रही सैटेलाइट के लिए भी खतरा बन जाता है। अगर उसके बारे में सटीक जानकारी वैज्ञानिकों के पास होगी तो कभी भविष्य में अंतरिक्ष मिशन करते समय इन तूफानों से बचा जा सकता है। इसके अलावा चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चांद की उबड़ खाबड़ पड़ी जमीन की भी पढ़ाई कर ली है। यहाँ तक कि जो चांद के गहरे गड्ढे हैं, उनका भी मैप बनाकर वैज्ञानिकों को भेज दिया है। जिस टाइम चंद्रयान-2 को चांद पर भेजा गया था, उस टाइम वैज्ञानिकों ने इसके कार्यकाल को 7 साल के लिए सेट किया था। पिछले 4 साल से ये सही से चांद के बारे में पढ़ाई कर रहा है। अनुमान ये है कि आगे 3 साल तक भी ऐसे ही चांद के बारे में जानकारी भेजता रहेगा। जब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर जाएगा, उस समय यह ऑर्बिटर उसे संपर्क कर लेगा, जिसके बाद वह रोवर जो भी चांद की सतह से जानकारी भेजेगा, उस जानकारी को यह अपने पास लेकर सीधा डीप नेटवर्क में बैठे इसरो के वैज्ञानिकों को भेज देगा। यानी चंद्रयान-2 के बिना अभी भी चंद्रयान-3 अधूरा ही है। अब दुनिया भले ही मान रही कि चंद्रयान-2 फेल हो गया, लेकिन आज भी असली खेल तो चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर ही कर रहा है। चंद्रयान-2 का रोवर जब उतर रहा था, तो शायद उसके थ्रस्टर जो उसकी स्पीड को कम करने वाले थे, वो सही से काम नहीं कर पाए। जिस समय अंतरिक्षयान उतरता है, उस समय इस पर लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर से कंट्रोल करता है, क्योंकि वहां पर सेकंड का खेल होता है। उस भयानक परिस्थिति में उसे खुद ही फैसला लेना होता है कि मुझे कहां पर उतरना है। वैज्ञानिक इतनी जल्दी उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रयान-2 जब जोर से चांद की सतह पर गिरा तो वैज्ञानिकों का संपर्क उससे टूट गया। उस समय पूरा वैज्ञानिक दल इमोशनल हो गया था। यहाँ तक कि पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान-2 पर टिकी हुई थी। उन्होंने भी इस मिशन को फेल कह दिया। उस समय हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कहा था कि हमारा मिशन पूरी तरह से फेल नहीं है, बल्कि इसने 95% तक तो चांद के बारे में जानकारी जुटाने का काम कर ही दिया है और आगे भी ऐसे ही चांद की सीक्रेट जानकारियां निकाल कर इसरो को भेजता रहेगा। लेकिन जितनी जानकारी कोई रोवर नहीं भेज सकता, इतने उपकरण तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही उसके अंदर फिट कर दिए थे। इसकी भेजी जानकारी ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। ये ऐसी जानकारी है जो चंद्रयान-3 को उतरने में बहुत बड़ी मदद करने वाली है और चंद्रयान-2 के रोवर की तुलना में इस बार नए रोवर को बहुत ज्यादा एडवांस बनाया गया है और उसके डिजाइन के अंदर भी काफी बदलाव किया गया है। मतलब कि इस बार पूरे हाई चांस हैं यहाँ चांद की उस भयानक जगह पर आराम से उतर जाएगा। हालांकि अभी से 20 से 25 दिन और चांद पर उतरने में लगने वाले हैं और अभी यह ग्राउंड में बैठे वैज्ञानिकों के अनुसार बिल्कुल सही तरीके से चांद की ओर बढ़ रहा है। 1 अगस्त का दिन इसके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करके पृथ्वी के अंतिम कक्षा में निकालकर इसे चांद पर जाने वाले रास्ते पर डाल देंगे। फिर तो बस 23 अगस्त का इंतजार है। इसे मात्र 14 दिनों के लिए ही चांद के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि चांद पर 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन होता है। 14 दिन में तो यह सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा वहां पर ठंड नहीं होती। लेकिन जैसे ही चांद पर रात पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा तापमान गिर जाता है। जैसे ठंड जमा देने वाले तापमान में किसी भी अंतरिक्षयान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि दिन में भी चांद के दक्षिण वाले क्षेत्र में कई ऐसे गड्ढे हैं जिन्हें सूरज की रोशनी के दर्शन कई लाखों अरबों सालों से नहीं हुए हैं। हो सकता है कि गड्ढे बड़े बड़े पानी के भंडार हों और उनके अंदर कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके बारे में जानकारी चंद्रयान-3 जाकर हमें देने वाला है। अगर इसरो ने चांद पर कुछ बड़ा खोज दिया तो पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान लेगी और चांद पर कुछ भी ऐसी चीज मिलती है जो हमें भविष्य में वहां पर बस्ती बसाने में काम आ सकती है। पानी तो किसी भी दूसरी दुनिया में बस्ती बसाने में एक अहम हिस्सा होता है
इसलिए उम्मीद करते हैं कि 23 अगस्त के दिन ये सही सलामत चांद पर उतर जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही विज्ञान से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप फ्यूचर साइंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।